हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानोफाई। मेरा नाम है भोलानाथ महतो एंड मैं आपको सिखा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश। आज हमारा डे 8 है। इसको 8 कर लेते हैं पहले। और आज हम लोग सीखने वाले हैं इट इज डिफिकल्ट टू वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, इंग्लिश सीखना बहुत डिफिकल्ट है, तो नौकरी लेना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इट इज डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश, इट इज डिफिकल्ट टू गेट जॉब, ठीक है। तो जो भी चीज लगता है कि आपको डिफिकल्ट है, उसका सारा सेंटेंस बनाना है। आपको लगता है कि पढ़ाई करना डिफिकल्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी, इट इज डिफिकल्ट टू राइट, इट इज डिफिकल्ट टू इजी। क्या लगता है? इट इज इजी टू, लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था आपको इजी, इट इज इजी टू प्ले पबजी गेम्स, राइट। बट इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी, पढ़ना बहुत डिफिकल्ट लगता है, नहीं। It is difficult to speak English. It is difficult to write English. It is difficult to solve mathematics. It is difficult to go to school. It is difficult to learn क्या English। जो भी चीज को आपको लगता है कि डिफिकल्ट है, तो उससे आपको सेंटेंस बनाना है। तो इसमें हम लास्ट क्लास में हमने बताया था कि इसमें क्या है, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, ठीक है। वर्ब के बारे में लास्ट क्लास में बताया था कि वर्ब क्या है। वर्ब है जो भी हम लोग काम करते हैं उसको बोलते हैं वर्ब, उसको बोलते हैं वर्ब। आसान भाषा में समझो तो यही चीज है, जो भी काम किया जाता है उसको बोलते हैं वर्ब। अब वर्ब वन का मतलब क्या है, जब हम वर्ब डिटेल्स में पढ़ाएंगे, तो वर्ब डिटेल्स में पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि वर्ब वन के बारे में क्या होता है। एक्चुअली ये वर्ब 1 टू वर्ब 5 होता है, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5, ठीक है। तो हम लोग अभी जो पहला फॉर्म होता है वर्ब का, जो फॉर्म है इसको बोलते हैं क्या, फॉर्म। तो वर्ब का जो पहला फॉर्म है उसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट जो जितना भी आपको लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे जितना भी वस्तुएं हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी काम करना होता है उसको बोलते हैं वर्ब। डिफिकल्ट को बोलते हैं कठिन, इट इज इजी टू, इट इज डिफिकल्ट टू, इट इज हार्ड टू। ये हमारा सिंटेक्स हो गया, ठीक है। तो हमको जहां तक लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। जैसे कुछ मैं वर्ब का एग्जांपल बता ही देता हूं। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जिन लोग पहले वर्ब नहीं पढ़ रखा है, मैं उनके लिए बता देता हूं कि जैसे पढ़ना, पढ़ना क्या है, काम है ना। काम करना भी एक काम है, काम करना। खेलना है ना, सीखना, ये सब क्या है, वर्ब है। इसको पढ़ना क्या बोलते हैं, रीड। काम करना क्या बोलते हैं, वर्क। खेलना क्या बोलते हैं, प्ले। सीखना को क्या बोलते हैं, लर्न। तो इस तरह से हम लोग वर्ब को बनाते हैं। तो जब भी हम लोग बात करेंगे पढ़ना कि इट पढ़ना बहुत कठिन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू रीड, ठीक है। अगर हम लोग बोलेंगे कि बुक पढ़ना डिफिकल्ट है, तो यहाँ पर बुक आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे कि इट इज डिफिकल्ट टू रीड बुक, क्या पढ़ना डिफिकल्ट लगता है आपको, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में डालेंगे। क्या चीज क्या आपको डिफिकल्ट लगता है उस चीज के बारे में। काम करना, क्या काम करना डिफिकल्ट लगता है, तो जो काम आप बोलोगे, जैसे कि पहाड़ ढकेलना डिफिकल्ट लगता है, तो पहाड़ हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट में, ओके। जो चीज आपको लगता है डिफिकल्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, जो आपको करने में, जो काम करने में डिफिकल्ट लगता है वो आपका जाएगा वर्ब में, ओके। एंड ये आपका पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। चलिए एक सेंटेंस बना के देखते हैं। अंग्रेजी सीखना कठिन है। कैसे बनेगा इसका, इसका बनेगा बहुत ही आसान है। इट इज डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश।
और एक बना लेते हैं, सीखना तो है ही, बोलना और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो क्या बोलेंगे, अंग्रेजी बोलना कठिन है। क्या हो जाएगा इसका, इट इज डिफिकल्ट टू, अब बोलना का बात करें ना, तो बोलना को क्या बोलते हैं, बोलते हैं स्पीक। क्या बोलते हैं, स्पीक, स्पीक इंग्लिश। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ताबड़तोड़ बनाएंगे सेंटेंस। ठीक है, ये समझ में आ गया। आप जब कॉपी में नोट बनाओगे तो पहले आपको ये लिखना है, आपको एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से इस तरह से कर देना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आपको आपको लिखना है हिंदी का सेंटेंस, उसके बाद लिखना है इंग्लिश का सेंटेंस, हिंदी का सेंटेंस फिर इंग्लिश का सेंटेंस, और उसको क्या बोलना है, जो भी लिखोगे उसको, जितना लाइन भी लिखोगे उसको आपको 10 बार पढ़ना है। ठीक है, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक बोलना नहीं सीखोगे। बोलना आप सिखा रहे हैं बोलना, बट बोलना आप तब सीखोगे जब आप लिखना सीखोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लिखना। तो लिखना आप कैसे सीखोगे, लिखना क्या मतलब हुआ कि आप सही चीज लिखोगे तब। अब सही किस मायने में सही होना चाहिए, सही कोई भी लैंग्वेज को आप सीखते हैं तो जो सही है, जो उसको डिसाइड करता है कि सही है गलत है, उसको बोलते हैं ग्रामर। क्या बोलते हैं, ग्रामर, ग्रामर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो सीख रहे हैं जितना भी सेंटेंस, वो ग्रामेटिकली सही है। एक्चुअली क्या है कि एक ग्रामर का ही फॉर्म है। ठीक है, बट हम लोग इसको पढ़ रहे हैं दूसरे तरीके से। ओके, सो पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत जैसे बोल देते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर लगा सकते हैं वेरी, गलत। जब भी हम लोग कुछ वेरी का लगाते हैं तो यहां पर लगाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। हम लोग बोलेंगे कि इट इज, अगर डिफिकल्ट नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है तो उसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर नोट लग जाएगा। क्या है कि अंग्रेजी सीखना डिफिकल्ट नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाना डिफिकल्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाना डिफिकल्ट नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रही है चीजें। ओके, वेरी गुड। आपको क्या करना है, इस अभी आपके पास दो एक्सप्रेशन हो गए हैं आज के। ठीक है, दोनों के आपको क्या करना है कि आपको 10-10 सेंटेंस बनाने हैं कॉपी में। नेक्स्ट है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, 10-10 सेंटेंस बना लेना है। सेंटेंस बनाने के बाद क्या करना है, कमेंट पे जाकर के आपको 4-5 सेंटेंस लिखना है। मैं बार बार बोलता हूं कि आप कमेंट पे लिखो, बट आप लोग लिखते नहीं हो। आप कमेंट पे लिखो, मैं उसको चेक करता हूं कि आप लोग लिखे हो या नहीं लिखे हो। लिखोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट क्लास से मैं चेक करूंगा कि कौन कौन लिखा है, मैं उसका नाम ही बोलूंगा, नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करूंगा। ओके, सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है ज्ञानोफाई। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।